देखिए प्रिय छात्रों, आज की क्लास जो है वो टेंस पे है और शुरुआत से अंत तक हम टेंस ही, यानी कहने का मतलब यही है कि जब तक टेंस खत्म नहीं होगा तब तक हम टेंस ही पढ़ाते रहेंगे। देखिए, हमें सीखना है कि टेंस जो है क्या, और टेंस से ही आगे हम सीख पाएंगे नारेशन क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है। इन सारी चीजों को सीखने के लिए हमें टेंस की जो है बहुत आवश्यकता है। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग जो है टेंस ही पढ़ेंगे। तो अगर टेंस पढ़ेंगे तो पहले हमें देखना क्या है, ये सिचुएशन कैसी होगी टेंस की, इसको हम पहले देखेंगे। देखिएगा, बात करते हैं टेंस की। ये टेंस जो है इसको हम काल कहते हैं और समय भी कहते हैं। देखिएगा, काल कहते हैं और समय कहते हैं। समय भी उसी को कह रहे हैं, काल भी उसी को कह रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। टेंस को काल के रूप में जानेंगे और फिर इसके बाद आती है बात कि कितने टेंस होते हैं। तो टेंस जो है 3 होते हैं। टोटल जो टेंस होते हैं 3 होते हैं। पहला टेंस जो है प्रिय छात्रों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। दूसरा टेंस जो है हमारा पास्ट टेंस है और तीसरा टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को। तो देखिएगा किस प्रकार से होता है भैया ये प्रेजेंट टेंस। देखिएगा, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भैया ये वर्तमान काल है। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है भैया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है वो बोलते हैं भूतकाल, इसको हम बोलते हैं भैया भूतकाल। फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं भैया तो होता क्या है कि ये फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में होता क्या है, ये भविष्य काल है और भविष्य की बात करता है। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस जो है वो होता है भविष्य काल। तो हम 2 पंक्ति पढ़ते हैं कि बीत गया सो भूत है, बीत गया सो भूत है, चलता है वर्तमान, आएगा सो भविष्य है, 3 काल लो जान। तो ये प्रेजेंट है, उसके बाद पास्ट है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, पास्ट के 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं भैया, तो सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि प्रेजेंट क्या है। तो प्रेजेंट में वर्तमान की ही बात करेगा और वर्तमान की बात करेगा तो इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और वो 4 पार्ट कैसे हैं आइए देखते हैं, ये 4 पार्ट में कौन कौन से हैं। तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो टेंस है तो काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार की बात करेंगे तो पहला जो आएगा उसको बोलते हैं भैया ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है भैया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा है भैया, तीसरा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा है। फिर चौथा है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देखिएगा, अभी मैंने बताया आपको कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में 4 हैं और 4 कौन कौन से हैं देख लीजिएगा।
ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। दूसरे नंबर पे आता है भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये इसी प्रकार से पास्ट की भी कंडीशन है, पास्ट में भी यही है और फ्यूचर में भी यही है। तो देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, प्रथम हमें यही करना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को लेके चलना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को लेके चलेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के सारी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। तो देखिएगा प्रिय छात्रों, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम टच करते हैं। पहले ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, रूल जानेंगे। देखिएगा क्या है भैया, मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बात है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है भैया। और अगर इंट्रोडक्शन की बात करेगा, अगर परिचय की बात कर रहा है, तो यह चीज ध्यान रहना चाहिए कि आपको परिचय याद हो जानी चाहिए। जैसे है कि जिस वाक्य के अंत में, परिचय ध्यान से सुनिएगा, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आवे, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेना चाहिए, समझना चाहिए। ये बात होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोडक्शन की, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की। अगर कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हैं तो जरा कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा, तब अच्छे से सीख पाएंगे आप टेंस को। और यही आपका टेंस जो है आपके इंग्लिश की न्यू है, यही से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, देखिएगा लिख करके बता दे रहे हैं भैया कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आवे, आदि शब्द आवे, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए, समझना चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आवे तो उसे क्या समझना चाहिए भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता है तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इससे क्या करना होगा कि तुम्हें लर्न करना होगा, लिख लेना होगा, ये आपकी बात है। अब आगे हम बात करते हैं भैया कि इसमें सेंटेंस कौन कौन से आएंगे। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के बाद, तो इंट्रोडक्शन के बाद आएगा असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस इसी का पढ़ेंगे भैया। तो असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है वो चीज जानना होगा, इसका रूल देखना होगा। देखिएगा, इसको बोलते हैं भैया साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य कहेंगे। देखिएगा, अगर साधारण वाक्य की बात करेंगे मेरे भैया तो ये रूल पे चलेगा। अगर रूल सही है तो ये समझ लेना कि आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, पहले आता क्या है भैया, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में क्या आता है भैया, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ईएस,
यानी मैंने बताया क्या कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इतना ही जानना है सिर्फ यस करेक्टिव में। ये बात याद रखना कि सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आएगा अदर वर्ड, इतना ही जानना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भैया, इतना लिखने के बाद, इतना जानने के बाद नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट, नोट में क्या होगा कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट एक वचन का करता है तो यस या ईएस का प्रयोग किसमें किया जाएगा भैया? मेन वर्ब में किया जाएगा। ये चीज याद रखना बिल्कुल। क्या कह रहे हैं कि ही सी इट, देखिएगा, ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग देखिएगा, मैंने आपको बताया कि ही सीट एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये नोट नंबर 1 है। सेकंड पे ध्यान दीजिएगा भैया, क्या है कि आई, यू, बी और क्या कह रहे हैं दे, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज याद रखना पड़ेगा भैया। क्या है, मैंने बताया कि ही सीट एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आई यू बी दे बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें भैया? मेन वर्ब में नहीं किया जाता है। तो ये चीज बात रही किसकी भैया? असर्टिव सेंटेंस की। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस लेना है और उसी को करना है। देखिएगा, जैसे है राम स्कूल जाता है। देखिए, राम स्कूल जाता है। अब ये सब्जेक्ट जो है मेरे भैया, इसको हम कर्ता भी कहते हैं। क्या है ये? कर्ता है। और ये जो मेन वर्ब है भैया, इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया है ये। फिर उसके बाद की बात आएगी तो ये क्या है भैया? इसको कर्म बोलते हैं। और ये अदर वर्ड है मेरे भैया, तो इसको कहते क्या है? अन्य शब्द कहते हैं। ये अन्य शब्द है। यानी कर्ता हो गया भैया, मुख्य क्रिया हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया? कर्म भी हो गया, अन्य शब्द। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है। देखो, कर्ता यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया, फिर अदर वर्ड पे आए तो ये अन्य शब्द है। ये बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि सेंटेंस में इन चीजों को खोजना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस की बात करेंगे, देखिएगा, जैसे राम है, राम है तो राम पे फोकस कीजिएगा मेरे भैया कि राम एक वचन का करता है। ही सीट एक वचन का करता है भैया। राम किसी का नाम आएगा तो ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का मेन वर्ब में यूज होता है। ये चीज याद रखना बिल्कुल डेफिनेट। देखिएगा, जैसे ये राम है भैया, तो राम हमारा बनेगा सब्जेक्ट, जिसको हम कहते क्या है कि ये कर्ता है हमारा। क्या है भैया? कर्ता है। ये हमारा कर्ता है। और ये इसकी अगर बात करेंगे तो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये जो कुछ भी है वो क्रिया के अंतर्गत आएगा भैया। इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसको कहते क्या है भैया? मुख्य क्रिया। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं भैया। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। अब उसके बाद जो बचा, अब क्या बचा? स्कूल ही तो बचा भैया।
और स्कूल बचा तो इसको कहेंगे हम कर्म। क्या कहेंगे भैया? कर्म कहेंगे। और अगर कर्म कहेंगे तो हम चलते हैं, इतना जान लिए। अब हम चलते हैं कहां पे भैया? अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के पास, रूल के पास। रूल पे चलेंगे तो पहले लिखना क्या होगा भैया कि लिखेंगे क्या? ये राम है, राम हमारा सब्जेक्ट है और एक वचन का करता है। फिर उसके बाद चलते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज होता है। किसका होता है भैया? यस या यस का। तो मैंने बताया कि सोना जागना खाना पीना उठना बैठना जो कुछ भी आएगा ये मेन वर्ब के अंतर्गत आएगा। तो ये जाना है भैया, जाता है, और जाता है तो ये मेन वर्ब है। और जाना की अंग्रेजी होती क्या है भैया? वो होती है। तो राम, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया? गोज हो जाएगा। फिर कहा जा रहे हैं भैया कि ये स्कूल जा रहे हैं, किसके अंतर्गत आएगा भैया? ऑब्जेक्ट के, यानी गो टू स्कूल लिख देना मेरे भैया। ये गो टू स्कूल यानी गोज टू स्कूल हो गया ये हमारा, यानी राम गोज टू स्कूल। अगर अभी भी कोई दिक्कत होगी तो बताना।